गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा पार्ट है और आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ था पंचायती राज जो प्रणाली थी उसका शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? तो चेन्नई में भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1959 में सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई थी और वो स्थापना 1959 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 जो है संविधान के अनुच्छेदों में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो 9वें भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लिख लीजिए और आसानी से याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1992 में पारित हुआ था, लेकिन इसको 1993 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में शामिल की गई है? तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? तो भाग 9 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को कौन से मुख्य कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो कौन सी कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है? सामाजिक और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी है जो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। कौन सा? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची 75वें संशोधन में जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो एक जो विकास खंड है उस पर पंचायत समिति एक प्रशासकीय अभिकरण के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस अनुसूची में दर्ज विषयों के लिए पंचायतों को शक्तियां हस्तांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस राज्य में
पंचायती राज प्रणाली नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किन संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित हैं? तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो नीति एवं निर्देशक सिद्धांत के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। नेक्स्ट है, गांव के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान है? कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान है गांव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है मेला व बाजार पर लगने वाला कर जो है पंचायत का मुख्य स्रोत है आय का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो ग्राम सभा ग्राम पंचायतों के सामाजिक कार्यों का अंकेक्षण करती है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्राम सभा को गांव की संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता किस संविधान संशोधन से मिली है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ग्राम सभा को गांव की संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता मिली है। और जल्द ही और पार्ट लेके आएंगे, 2 पार्ट और हम पंचायती राज व्यवस्था के करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।